हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकोनी स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 15 नौकर। लेसन का नाम है नौकर और इसके लेखिका हैं अनु बंदोपाध्याय। अनु बंदोपाध्याय ने इसको लिखा है नौकर। ये गांधी जी के जीवन के बारे में, जब गांधी जी आश्रम में रहते थे तो वो क्या क्या कार्य करते थे उसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं, कि जिन्हें आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में कौन करते हैं? नौकर चाकर काम करने वाले करते हैं। जिस जमाने में वह बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस जमाने में जिस जमाने में वो बैरिस्ट्री वकालत से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय वह प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। और उस समय वो क्या करते थे? सुबह जल्दी उठकर और अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे और उनका सहयोग करते थे। कस्तूरबा और उनके जो लड़के थे वो उनका हाथ बटाते थे, सहायता करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा भी वे खुद पीस लेते थे। इस प्रकार जो घर में खाना बनता था, रोटी बनती थी, उसके लिए बारीक या मोटा आटा भी खुद गांधी जी पीसा करते थे। साबरमती आश्रम में वे गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा और जो साबरमती आश्रम है उसमें भी गांधी जी ने पिसाई का, अनाज पीसने का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे और कभी कभी जब चक्की खराब हो जाती थी तो उसको ठीक करने के लिए वह घंटों मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया। एक बार जो वहां पर कार्यकर्ता काम करते थे आश्रम में, उसमें से उन्होंने कहा कि आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए और आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी जल्दी से तैयार हो गए, उठ खड़े हुए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर जोर देते थे। और क्या वो किस पर जोर देते थे? कि अगर गेहूं को पिसवाना है तो उससे पहले उसको बीनकर साफ करना चाहिए, उसके बाद ही गेहूं पिसवाना चाहिए। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे और इन गांधी जी जैसे महान व्यक्ति को अपने हाथों से अनाज बीनते हुए देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। हैरत में मतलब आश्चर्यचकित होकर उनको देखते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी और बाहर के लोग आते थे उनके सामने शारीरिक अपने हाथ पैरों से जो काम करते थे उसको काम करने में गांधी को शर्म नहीं लगती थी, अर्थात उनको लज्जा नहीं आती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। एक बार ऐसा हुआ कि उनके पास कॉलेज और महाविद्यालय के कोई विद्यार्थी उनसे मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था और उन जो छात्र थे उनको अपनी अंग्रेजी भाषा पे बड़ा गर्व था, घमंड था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, और जब गांधी जी से उन्होंने बातचीत की और अंत में जब बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताइए। और अंत में बातचीत खत्म होने पर वो बोलता है कि बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे बताइए। उन्हें आशा थी, उन बच्चों को, विद्यार्थियों को आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। उनको ऐसा लग रहा था कि हमें तो ये जरूर कोई पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली मतलब जान ली कि इनके मन में क्या चल रही है और बोले, अगर आपके पास समय हो, उनसे कहा कि अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। कि अगर आपके पास समय हो तो ये थाली में जितने गेहूं रखे उनको बीन डालिए, उनको साफ कर दो। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए और जो आगंतुक आने वाले थे वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था, पर अब तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वो
थक गए और 1 घंटे तक, एक थाली गेहूं बीनने में 1 घंटा लग गया और वो बीनते बीनते थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। और फिर उन्होंने बीन कर गांधी जी से विदा ली, इजाजत मांगी और वो चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम में भंडार का काम संभालने में मदद दी। और कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम में क्या किया, भंडार, जो भंडार घर होता है उसका रखरखाव का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे और सवेरे जब वो उठते थे, उठकर प्रार्थना करते थे ईश्वर की और फिर रसोई घर में जहाँ पर खाना बनता है वहां जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में आकर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे। अगर वो रसोई घर में आते तो वहाँ कहीं पर कोई गंदगी या मकड़ी, जो मकड़ी जाला फैला देती, उसे देख लेते तो वो अपने साथी जो अपने साथ काम करते उनको आड़े हाथे लेते। आड़े हाथे लेना मतलब उनको खरी खोटी सुनाते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था और गांधी जी को सब्जी, फल और अनाज के जो पौष्टिक गुण होते हैं उनका ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए और एक बार क्या हुआ, जो आश्रमवासी आश्रम में रहते थे उन्होंने क्या किया, बिना धोए आलू को काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए और गांधी जी ने फिर उनको समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे ही केले दिए गए और एक बार क्या हुआ, फिर एक आश्रमवासी को ऐसे केले दिए गए जिनकी छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उन केलों के छिलकों पर काले चकत्ते, केलों के छिलकों पर कभी कभी पड़े रहते काले चकत्ते, तो उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया। उन चकत्तों को देखकर उसने बहुत बुरा लगा उसको, तो उन्होंने फिर गांधी जी को समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं, कि ये जो चकत्ते ये थोड़े ऐसे हो रहे हैं तो ये तुम्हें जल्दी पच जाएंगे, मतलब पच जाएंगे और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए कि ये जल्दी पच जाएंगे और तुम्हें इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है, कि तुम्हारा जो हाजमा है, पेट की जो बीमारी होती है वो कमजोर है। और गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं भोजन परोसते थे और गांधी जी क्या करते थे, जितने भी आश्रम में रहते थे उनको अक्सर खुद अपने आप ही भोजन परोसते थे, रखते थे, उनको खिलाते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे और इसलिए क्या करते थे कि उनके इसी कारण वो खुद परोसते थे, तो बेचारे जो भी आश्रम में रहते थे वो बेस्वाद, उसमें कोई स्वाद नहीं, क्योंकि उबली हुई चीजें होती थी और उनके विरुद्ध में कुछ कह भी नहीं पाते, गांधी जी के विरुद्ध भी वो जा नहीं सकते। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। और दक्षिण अफ्रीका की जो एक जेल थी उसमें सैकड़ों जो कैदी लोग रहते थे उनको वो 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी करते थे। आश्रम का एक नियम यह था कि जब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें, रसोई के बर्तन बारी बारी से। आश्रम का एक नियम क्या था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें, क्योंकि जो भी खाएगा वो अपने बर्तन अपने आप साफ करेगा। रसोई के बर्तन बारी बारी से, और रसोई में जो काम आने वाले बर्तन थे वो बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे और एक दल बना लेते थे, ग्रुप बनाकर उनको साफ करते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया और एक दिन क्या हुआ कि गांधी जी जो बड़े बड़े पतीले होते हैं, बहुत बड़े बड़े पतीले, वही भगोने वगैरह, तो उनको साफ करने का काम खुद ने ऊपर ले लिया, अपने आप करने का। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिक लगी हुई थी और इन जो पतीले थे उनके जो नीचे तह में, पेंदे मतलब तह में खूब काला लगा हुआ था। बनाते बनाते अगर साफ नहीं करते अच्छे से तो कालिक जम जाती है, तो लगी हुई थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीली को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे और उन्होंने अपने हाथ में राख होती है, कंडों को जलाते हैं तो उनमें राख निकलती है, तो उससे उन्होंने उस राख को अपने हाथों में लिया और उस पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने लगे हुए थे।
तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई और तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और उन्होंने क्या किया, पतीले को पकड़ लिया और बोली ये काम आपका नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये काम आपका नहीं है, इसे करने को बहुत से लोग हैं, कि इसे करने को यहाँ और भी बहुत लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है। तो गांधी जी को क्या लगा कि उनकी बात मान ले अपन, इनकी वही बुद्धिमानी समझदारी है। और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले गए। और उन्होंने वहाँ क्या किया कि चुपचाप वह उनको सौंप कर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो, बर्तन एकदम चमकते ना हो, तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। और जब तक बर्तन में चमक ना हो तो गांधी जी को संतोष नहीं होता था, संतुष्टि नहीं मिलती थी। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, एक बार क्या हुआ कि जेल में उनको जो उनकी मददगार सहायता करने के लिए जो व्यक्ति दिया, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी सा चमका सकते थे। जेल में जो उनकी मदद करता था, उनकी सहायता करता था, उसके काम से गांधी जी असंतुष्ट थे, उससे सहमत नहीं थे। तो उन्होंने बताया कि वो खुद कैसे लोहे के जो बर्तन होते हैं उनको भी मांजकर चांदी के समान सफेद चमका सकते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, जब आश्रम का आश्रम बन रहा था, उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। तब वहाँ जो मेहमान आते थे उनको क्या वहाँ कैसे सोना पड़ता था, तंबू बनाकर सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था और एक जो नवागत नया आया था उसको पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए। उसको ये पता नहीं था कि बिस्तर, वो नया आया था तो कि बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और ये पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। वो अपने बिस्तर को लपेट कर एक जगह रख दिया और पता लगाने गया कि उनको कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे। और जब वो वापस लौट के आया तो देखा कि जो गांधी जी थे वो खुद वो जो नया आया था उसके बिस्तरों को लेकर कंधे पर रखकर और उठाए रखने चले जा रहे थे। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। और आश्रम में जो आश्रम के बाहर जो कुआं बना था उससे पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और एक दिन क्या हुआ कि गांधी जी अस्वस्थ दिखाई दे रहे थे, उनका स्वास्थ्य सही नहीं था और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। और क्या किया कि चक्की पर अस्वस्थ थे फिर भी उन्होंने चक्की पर आटा पीसा। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। और उनके जो एक साथी था उन्होंने सोचा कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और ये थक जाएंगे, से बचाने के लिए आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को ये बात पसंद नहीं आई और गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी। मन में कुछ ठेस भी लगी और मन में ठेस, दुखी भी हुए मन में। उन्होंने बच्चों को नहाने का एक टब उठा लिया और उन्होंने क्या किया कि जो बच्चे थे उनको नहाने का जो टब था प्लास्टिक का होता है उसको उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। और क्या किया कि कुएं में उस टब को पानी से भर लिया और फिर सिर पर उठाकर आश्रम ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा और उन कार्यकर्ताओं को बहुत पछतावा, वो बहुत दुखी हुए। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनको ये बिल्कुल बात अच्छी नहीं लगती थी कि जब तक अपना शरीर काम कर रहा तब तक तो अपने काम खुद करना चाहिए, चाहे वो महात्मा हो या बूढ़े बुजुर्ग हो। अपने हिस्से का दैनिक जो रोजाना का शारीरिक अपने हाथ पैरों से जो श्रम मेहनत कर सकते हैं वो करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी और उनमें हर प्रकार का
काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे, और थकान कैसे होती थी गांधी जी ये नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध हुआ था, उसके दौरान उन्होंने घायल, जो उसमें युद्ध में घायल हुए थे, उनको स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था, अर्थात उनको वहां पहुंचाया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे और गांधी जी मीलों तक पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे स्टाइल बाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे, और वो कुछ भी काम के लिए 42 मील तक पैदल चलकर जाते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे, और इसके लिए इतनी दूर जाने के लिए वो सुबह घर में बना हुआ नाश्ता लेकर सुबह के 2 बजते हैं रात में, वो 2 बजे निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते, और शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस अपने फार्म पर लौट आते। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी अनुकरण करते थे, और उनके जो अन्य साथी थे उनके साथ रहते थे, उनका इस उदाहरण का खुशी अनुकरण करते थे, पालन करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। एक बार क्या हुआ कि किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे, और उसमें गांधी जी के जो मित्र थे वो लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां के लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि एक सुबह जब उनका काम खत्म हो गया तो वो लोग फावड़े जो खोदते हैं, कुदाल और टोकरियां जिसमें अपन मिट्टी भर के बाहर निकालते हैं, उनको लेकर वापस लौटते देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे थे। तो गांधी जी ने उनके लिए क्या किया, तस्तरियों में नाश्ता खाने का और फल आदि तैयार करके रख रखे थे। एक साथी ने पूछा, तो उसने उनका जो मित्र था उन्होंने पूछा, आपने हम लोगों के लिए ये सब कष्ट क्यों किया, कि आपने हम लोगों के लिए ये कष्ट क्यों किया, अर्थात ये जो नाश्ता वगैरह ये क्यों किया, क्या ये उचित है, क्या ये उचित सही है कि हम आपको सेवा कराएं, कि हम आपसे सेवा करवाएं, ये उचित है। गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गांधी जी ने मुस्कुराकर हंसकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके महादे लौटोगे, कि मैं जानता था कि तुम लोग थके महादे मतलब थके हारे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था, और इसलिए मेरे पास तो खाली समय था, कुछ काम नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए थे। और जो दक्षिण अफ्रीका में हैं वहाँ पर हमारे जो भारतीय रहते थे, भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में, जो भारतीयों के जो भारत देश के वासी थे उनके जाने माने नेता थे, ये उनके नेता के रूप में जाना जाता है गांधी जी को। प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश और ये प्रवासियों के जो दूसरे देश के होते हैं उनकी मांगों को लेकर ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार वो लंदन गए थे। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक सहकारी भोज में आमंत्रित किया, और वहाँ क्या किया, जो हमारे भारत के जो कुछ विद्यार्थी गण थे उन्होंने शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है उसमें आमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था, और छात्रों ने इस अवसर गांधी जी को बुलाने के लिए खुद अपने आप भोजन तैयार किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरछरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया, और तीसरे पहर, दिन के तीसरा जो पहर चलता है उसमें एक दुबला पतला, शरीर से दुबला पतला कमजोर छरछरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। तस्तरियां धोने
सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। और जो स्त्रियां खाने की प्लेटें वगैरह होती है उनको धोने, सब्जी को साफ करने और छुटपुट जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको करने में मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वो दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में आमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। तो उनका जो छात्रों का नेता था, उन्होंने देखा कि दुबला पतला आदमी और कोई नहीं है, कौन था? गांधी जी थे, जिनको वो बुलाना चाहते थे और वही आके उनका काम कर रहे थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे और गांधी जी जब दूसरों से काम करवाते थे तो उस मामले में बहुत सख्त थे, कठोर थे। लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था, लेकिन वो अपने लिए दूसरों से काम नहीं करवाते थे। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे थे, एक बार जो राजनीतिक सम्मेलन था उससे अपने डेरे पर जहाँ वो रहते थे वहाँ लौटे थे तो रात हो गई थी। तो उस समय क्या हुआ था? रात हो गई थी, रात का समय हो गया था। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे और सोने से पहले क्या कर रहे थे? अपने कमरे का जो फर्श है वो बुहार रहे थे, उसको साफ कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे और उस समय कितना टाइम हो रहा था? रात के 10 बज चुके थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली और एक कार्यकर्ता ने क्या किया? दौड़कर जल्दी से गांधी जी के हाथ से बुहारी, जो झाड़ने का झाड़ू होता है, उसको ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे। और जब गांधी जी गांव का दौरा करते, गांव में जाते, तो उस समय क्या होते थे? पहले के समय में लाइटें वगैरह नहीं थी तो पहले लालटेन ही जलाया करते थे और उसका तेल भरते थे, तब वो जलती थी तो खत्म हो जाता था। तो क्या करते थे गांधी जी? जो चंद्रमा की रोशनी होती है, चांदनी रात होती है, उसमें ही अपने पत्र पूरा कर लेना पसंद करते थे। उसी में बैठकर उसकी रोशनी में वो अपने पत्र लिख लेते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। लेकिन वो क्या करते थे? जो भी उनके साथी थे, मित्र थे, उनको कभी वो नहीं जगाते थे। 9 आखाली पदयात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी। तो क्या उन्होंने 2 आदमियों को ही अनुमति, 2 ही आदमी रह सकते। इन दोनों को ये नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है और उन दोनों को ये मालूम नहीं था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइयों की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। और निपुण जो अच्छी तरह से ज्ञान रखता हो, जानता हो, तो उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई, उसकी जानकारी दी कैसे बनाया जाता है। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी और उस समय गांधी जी की उम्र कितनी थी? 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था और गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाए को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा और अपने जो बच्चे थे उनके 2 माह बाद उन्होंने कभी भी किसी दूसरे को, दाई को, जो बच्चों को संभालने वाले होते हैं, उनकी देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है और वो मानते थे कि अगर बच्चे का अच्छी तरह से विकास हो तो उसके लिए उसके माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है, कि माँ बाप का प्यार और देखभाल ही बच्चे को अच्छा विकास दे सकती है, अनिवार्य जरूरी है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे और गांधी जी बच्चों की देखभाल जैसे माँ करती है वैसे वो उनकी देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे और बच्चों को, छोटे बच्चों को खिला पिला और बहला, उनका मन बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा, एक बार जब दक्षिण अफ्रीका से जेल से छूटे गांधी जी, तो जब घर लौटते हैं तो उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी, कि उनका जो मित्र था उसकी पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई। उनका जो मित्र था उसकी पत्नी थी श्रीमती पोलक, वो बहुत ही दुबली कमजोर हो गई थी। उनका बच्चा
उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था। उनका जो छोटा बच्चा था वो माँ का दूध पीना नहीं छोड़ता था। वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो चाहती थी कि वो बच्चा दूध छोड़ दे। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और बच्चा उनको चैन नहीं लेने, आराम नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाने लगता था। और रो रो कर, छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो रो रो कर जगाने माँ को जगाता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। और जिस दिन से गांधी जी घर जेल से लौटे तो उसी दिन उन्होंने क्या किया, बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करके सभा में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे। और सारे दिन मेहनत करते थे और भाषाओं और करने के बाद सभाओं में, जो सभा होती थी उनमें भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे। 1 बज जाता था उनको घर पहुंचते पहुंचते। और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे। और वो क्या करते थे कि बच्चे को, जो श्रीमती पोलक थी उनके मित्र की पत्नी, उसके बिस्तर से उठाकर वो अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वो चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे। और क्या करते थे, चारपाई जो खाट होती है उसको पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, कि यदि रात में बच्चे को प्यास लगे तो वो उसे पिला दे। लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता। और बच्चा जो अपनी माँ के पास बहुत रोता सारी रात, वो गांधी जी के पास बिल्कुल नहीं रोता और सारी रात आराम से सोता रहता। 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। और 1 पखवाड़े तक माँ से अलग रहा बच्चा, तो उसने क्या किया, माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। और गांधी जी जो अपने से बड़े होते थे उम्र में, उनका बड़ा आदर करते थे, सम्मान करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। और दक्षिण अफ्रीका में जो गोखले थे वो गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे, रुके हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। और उस समय क्या किया, गांधी जी ने उनके जो दुपट्टा था उस पर इस्त्री की, प्रेस की। वो उनका बिस्तर ठीक करते थे और वो उनका बिस्तर भी सही तरीके से ठीक करते थे। उनको भोजन परोसते थे और भोजन भी वो खुद अपने हाथों से परोसते थे। उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे और उनके जो पैर दबाने को भी गांधी जी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे और इसके लिए गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। लेकिन गांधी जी ये नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से पहले बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए हुए थे। और जब उनको महात्मा की उपाधि नहीं मिली थी उससे पहले वो एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए हुए थे। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और वहां उन्होंने गंदगी जो मलमूत्र होता है वो साफ किया। और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा। और बाद में जब वो साफ कर दिया तो उसके बाद एक बड़ा जो कांग्रेसी नेता था उससे पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कि मैं अब आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए। तो नेताजी कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पत्र जो होते हैं वो इकट्ठे हो गए, उनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है, कि मेरे पास कोई कारकुन मतलब काम करने वाला नहीं है जिसे मैं ये काम करवा सकूं। क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? क्या तुम ये काम करने के लिए तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। तो गांधी जी जवाब देते हैं कि मैं ऐसा हर कोई काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य मतलब मैं अपने आप कर सकूँ, उसको मेरी शक्ति से बाहर न हो। ये काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और ये काम उन्होंने कुछ ही समय में समाप्त कर डाला, खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने उन नेताओं की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। और इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, उन नेताओं की कमीज के जो बटन होते हैं उनको भी लगाया और उनकी और भी जो कुछ सेवा थी वो उन्होंने की। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को करने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। और जब किसी सहायता करने की जरूरत होती थी तो गांधी जी क्या करते थे, हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था नौकरों को हमें वेतन भोगी, उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतन भोगी नहीं, मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए, कि जो भी काम करता है उसको वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए, मतलब अपने भाई के समान उसको मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है और इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है और कुछ चोरियां भी हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वदा निष्फल नहीं जाएगी और फिर भी हमारी कोशिश सर्वदा हमेशा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखे, उनको तो यह मालूम भी नहीं था कि किसी को हम नौकर की भांति नौकर जैसा व्यवहार कैसे करें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। और एक बार जब भारत की जेल में उनके कई साथी थे, कैदी बंधक बनाए हुए थे, उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, तो एक आदमी उनका फल धोता, जो फल खाते उनको धोता और काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और दूसरा व्यक्ति था जो बकरियां रख रखी थी उनको उनका दूध निकालता और तीसरा जो निजी घर का जो नौकर होता है उसकी तरह काम करता, चौथा उनके पाखाने की सफाई करता और चौथा जो उनके पाखाने वो लेटरिन वगैरह थी उसकी सफाई करता था।
एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और एक जो ब्राह्मण कैदी था वो उनके बर्तन धोने का काम क्या करता था। और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे, और जो दो गोरे थे यूरोपियन वो प्रतिदिन क्या करते थे, उनकी जो चारपाई थी खाट के उसको बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। और उन्होंने देखा इंग्लैंड में कि जो ऊंचे घराने थे, उच्च बड़े बड़े घर मकान मतलब ऊंचे घराने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने घरेलू जो घर में काम करने वाले नौकर थे उनको परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय एक बार क्या हुआ कि एक अंग्रेज था, उसके घर से विदा लेते समय उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। तो उनको ये जानकर खुशी हुई कि जो घरेलू घर में जो काम करने वाले नौकर थे उनका परिचय करवाया उनसे, तो नौकरों की तरह नहीं बल्कि घर के सदस्य के समान उनसे उनको मिलवाया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद एक बार क्या हुआ कि गांधी जी एक भारतीय सज्जन देश का रहने वाले सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली तब उन्होंने उस घर के नौकरों से विदा ली। मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, और उन्होंने कहा कि मैं कभी भी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है, कि मैंने उसे भाई या बहन ही माना है, नौकर नहीं। और आप लोगों को मैं अपना भाई समझता हूँ, और उनसे कहा कि मैं आप लोगों को अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, कि आपने जो मेरी इतने दिन से सेवा की उसका प्रतिदान उसके बदले में मैं कुछ नहीं दे सकता, इतना मैं सामर्थ्य नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। लेकिन जो ईश्वर है भगवान वो आपको इसका पूरा फल देंगे। लेखिका के बारे में अनु बंदोपाध्याय 1917 में जन्म हुआ था, 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही, और स्वतंत्रता के जो आंदोलन के साथ साथ सामाजिक जो भी काम होते थे उनमें ये गांधी जी की सहयोगी थी, साथी थी। इन्होंने कलेक्टेड वर्कर्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया था। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी उसी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों करवाया? गांधी जी ने छात्र से गेहूं बीनने का कार्य करवाया था। गांधी जी ने एक जो कॉलेज का छात्र था उससे गेहूं बीनने का कार्य करवाया था। वह छात्र के मन से झूठे गर्व को और शारीरिक श्रम को नीचा समझने की भावना को दूर कर देना चाहते थे, और वो जो छात्र था उसके मन में झूठा जो गर्व था और शारीरिक श्रम थी उसको नीचा समझने की भावना को दूर कर देना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ में 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। गांधी जी द्वारा रोज चक्की से आटा पीसना, गांधी जी द्वारा रोज चक्की से आटा पीसना, कुएं से खींचकर पानी भरना, रसोई में सब्जी छीलना और सफाई करना, ये 3 कार्य थे उनके। गांधी जी द्वारा रोज चक्की से आटा पीसना, कुएं से खींचकर पानी भरना और रसोई में जाकर सब्जियां काटना। क्वेश्चन नंबर 3, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? लंदन में भोज में बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? लंदन में भारतीय छात्रों द्वारा गांधी जी को भोज में आमंत्रित किया गया था। गांधी जी दोपहर बाद छात्रों के बीच जा पहुंचे और अपना परिचय दिए बिना ही उनके कामों में हाथ बटाने लगे। वो वहां जा पहुंचे और उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, वो वहां पर उनका सहयोग करने लगे, काम करवाने लग गए। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे की देखभाल अपने हाथों से ले ली। वो बच्चे को अपने बिस्तर पर सुलाते, बच्चा बिना रोए या मचले उनके बिस्तर पर सोता रहता। इस प्रकार 15 दिन तक बच्चे को मां से दूर रखकर उन्होंने उसका दूध छुड़वा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इस पाठ पढ़कर लिखो कि आश्रम में जो काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे, इसे पाठ के माध्यम से बताना है। गांधी जी आश्रम में जो कार्य करवाना चाहते थे उसे पहले स्वयं आरंभ करते थे। जो भी काम करवाना उसे पहले खुद करते थे। आटा पीसना, पानी भरना, सफाई आदि कार्यों में वो सदा अपना हिस्सा बनाए रखते थे। आश्रमवासी प्रसन्नता से उनका अनुकरण करते थे, उनके साथ साथ वो भी उस काम को करते थे। तो ये 5 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।